परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य भक्त भगवान, परम पूज्य संत भगवान एवं ये रानीगंज के धरती पर जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, मैं तो सबों के चरण कमल में नमन बंदगी करते हुए आज 20 रविवार 20 अगस्त 2023 और आपके बीच ये हमारे अशोक बाबू की माँ दैहिक लीला संपन्न कर चल बसी, उनका ही आज जिनको हम लोग संपिंडन कहते हैं, उसी के शुभ अवसर पर ही सत्संग रखा गया है। मैं सबों को चरण चूमता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम सब किसी भी मत के लोग हों, किसी भी पंथ के लोग हों, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, मैं सबों को करुणा करता हूँ, चरण चूमता हूँ। हम सब इस सत्संग में आवे, सद्ज्ञान का दीपक जला। ध्यान दीजिएगा, किसी एक एक विषय का अनुसंधान करे, संशोधन करे और जन अदालत, इसके लिए वैचारिक क्रांति भी करे। कहाँ हमसे भूल हो रही है, डट के इस पर वैचारिक एक्शन पर और जन अदालत में फैसला करे कार्य का, तब सत्संग वाले। तो इस सत्संग नहीं होता। अलग अलग डफली बजा के कितनों हम लोग जीवन बिता देंगे तो कल्याण न सुधार होगा न सत्संग हुआ। आइए, तो पाठ हुआ, कभू न भयो ऐसो थाना, बहुरी न पहियो ऐसो थाना। हाँ, वो मिस हुआ। कबहू न भयो संग, मिस हुआ, याद कंठस्थ रहते हुए मिस हुआ। कबहू न भयो संग वो साथा, ऐसो जन्म गमावहूं अच्छा। इसलिए पाठ हमारा जो है ना, वह बहुत बड़ा, वह श्रेष्ठ है। उनको लेके चलना, उनको चरण चूम करके सरमौर करके चलना होगा। इसलिए पाठ का थोड़ा सा बात मैं कहूँगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबहू न भयो संग वो साथ। हमको किसका साथ नहीं हुआ? हमारे अंदर में चैतन्य प्रभु परमात्मा है। हमारा कबहू न भयो, फिर भी इतना सुंदर आत्मा हमारे अंदर में है। हम संसार के साथ करते हैं, दोस्त मित्र कुटुंब कबीला पति पत्नी इत्यादि धन दौलत से साथ करते हैं। हमने कभी अपने पिया परमात्मा से साथ नहीं किया। विषय लंबा होता है। निस्दिन बसों लवार यही है। हमारा लवार कौन है? हमको जिससे जरूरी है, हम उसका चिंतन मनन अनुसंधान नहीं करते हैं। मनुष्य का शरीर ऐसो थाना, मतलब इतना सुंदर साधन है। थान या शरीर है, स्थान इसमें चेतन आत्मा है, परमात्मा है, तभी शरीर का निर्माण होता है। उधर नहीं जाऊंगा। कबहू न भयो ऐसो थाना, अब बहुरी न पहियो ऐसो थाना, फिर दोबारा ऐसा सुंदर शरीर साधन नहीं मिला। तो अभी तक जिंदगी फौ में चला गया। आइए, विषय पर हमको मंच पर थोड़ा सा विषय मिला। हमारे पूर्व वक्ता सारा शरीर, मैं रोने लगता हूं, दोष लगाया बाल बच्चे का, इसलिए मैं रोने लगता हूं। आज तक माता पिता मुड़ करके नहीं देखा कि हमारा भूल कहाँ हुई है। जो मैं अपने बच्चे को पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना दे, हमारा बच्चा हमारा सेवा नहीं करता, क्यों हमको ठुकराता लात मारता है। मैं इसीलिए रोने लगा। हाथ में 5 उंगली है, एक कहता हूँ बहुत बड़ा गलत है ना, 3 क्या कहता है? इधर मुड़ के देखिए ना, विचारने के लिए कहते हैं। तो माँ बाप आज तक मुड़ के नहीं देखा, हमारी गलती है। मैं चुनौती करता, माँ बाप का सुधार होगा, बच्चे का हम सुधरेंगे। माँ बाप कुम्हार की नाई है। एक कुम्हार एक चाक पर एक मिट्टी से जो बर्तन बनाएगा बन जाएगा ना। कुम्हार कुशल कलाकार नहीं रहेगा, बर्तन बिगड़ जाएगा। बढ़ई लोग हिरन मंजूर तोता मैना बना दे। बढ़ई के हृदय में है या लकड़ी में, फैसला आप लोग बताएंगे। आप लोग कहेंगे लकड़ी में है तो मैं चुनौती कर दूंगा, नहीं, बढ़ई के हृदय में।
अब बढ़ई कुशल कलाकार नहीं रहेगा तो लकड़ी बिगड़ जाएगा। तो माँ बाप बहुत बड़ा भूल किया, अभी भी न होश में आता है, इस सुनना नहीं चाहता। मैं डंका बजा बजा बैनर लिखा हुआ मानवता की पुकार गली गली जगाता हूँ, माँ बाप स्वर्ग में चलूंगा, सुनना नहीं चाहता। इसको ये याद आएगा ना गवैया अभी लिबास वाला साधु, सब उनके पीछा बेहाल हो जाएगा। सुनिए, माँ बाप निर्माण जगत में भूल किया। कहाँ भूल किया है? निर्माण जगत में भूल, शिक्षा दीक्षा में भूल किया है। जब बच्चा जन्म तभी से आप कहते हैं यल सन के बेल सन के धोबिया पाट कुमड़ा के चाक लोहर बाय के लहे सन के बाबू तेरा पत्थर बापू है। मैं चुनौती करता हूँ, पत्थर को कई ठो संतान हुआ है, किनको किनको मुख चुम्बन किया, गोदी से लिया है, नेटा पोटा पूछा, क्या करेगा? तो बच्चा पत्थर का पूजा करेगा, माँ बाप का पूजा करेगा, माँ बाप को प्रणाम करेगा। आप ही खुद कहते हैं यल सन के बेल सन के धोबिया पाट कुमरा चाक लोहरा मट के मुखड़ा तोरा माइयो है। तुम चुनौती करते, पंडितों के बीच भी जाता हूँ, वो मट्टी के प्रतिमा को कई दिन दर्द हुआ है, कई ठो संतान, किनको किनको तेल उठकोन, किनको किनको बेटवा से दूध पिलाइए। तो क्या करता है? अपना माँ को, आप तो खुद अपना अधिकार को फेंक देते कि मट के मुखड़ा तोरा माई, तो मट के मुखड़ा को प्रणाम करेगा, पूजा करेगा, क्या आपका पूजा करेगा? किसका करेगा? वो मट्टी का मुखड़ा किसका दोष है? सुनिए, आज कोयल पक्षी होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है, जहाँ देखती है कौवा का घोंसला है, अंडा दी हुई है, और कोयल परपोषण होती जाती, उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है। कोयल क्या करती है? शांत होकर सुनिए, नहीं तो मैं विराम कर दूंगा। मैं दिन आए खोजली का दवा नहीं बेचता हूँ, मैं सजीनी बूटी बेचता हूँ। और क्या करता है? बच्चा अंडा दे देता है, और क्या करता है? कोयल कौवा चौंकती है, कोयल भी जाती है दौड़ दौड़ के, और कौवा भी, आँख कौवा को भी है, आँख कोयल को भी है, परंतु ज्ञान विवेक, ज्ञान कौवा को भी, कोयल विवेक नहीं है, परख नहीं है। जब बच्चा हो जाता है तो क्या करती है? कोयल चोंच में दाना लेती है, कहती कू, कौवा भी दाना लेके जाती है। फिर भी कोयल जब चोंच में दाना देती, कू बोलती, कौवा खहार देती है। जिस दिन कोयल के बच्चा बोल जाता है कू, कौवा निराश हो जाती है ना। तो दोष कौवा का है कि कोयल का? अभी जो हमारे बीच में कहा, कितना दोष लगाया। मैं चुनौती करता हूँ, सुनना नहीं चाहता, मैं जो निर्माण करूंगा बच्चे का। आइए, तो हमारे माँ बाप का सुधार हो जाए, साधु का सुधार हो जाए, साधु का सुधार हो जाए। आज समाज से नहीं सुधरे, मुझको जंजीर लगा दीजिए। आज से समाज का सुधार नहीं हो जाए, साधु स्वयं को नहीं विचारता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे जाना अभी तक पता है। आधार कार्ड मेरा आधार कार्ड में देता हूं, प्रमाणित कीजिए कहां से आए। अरे लोग स्कूल कॉलेज में जाता हूं, कहता है प्रकृति से, किसी को देखा, प्रकृति प्रदत्त हम लोग हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रदत्त परम बिंदु का रूप घर में माता ही पिता। तो जिस ईश्वर का कल्पना करते शॉर्ट में चलता हूं, आज तक किसी को चॉकलेट दिया, बिस्कुट दिया है, खाने पीने पता ना होगा, लाड़ प्यार कहना होगा नहीं। तो आज तक किसने दिया खाने पीने के लिए, लाड़ प्यार किसने दिया? बताइए, मैं पूछता हूं। तब कहता है माता पिता। मैं प्रमाणित करता हूं, ये आप कहिए। आचार्य जनों को कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपके बच्चे को गलत शिक्षा दूंगा, मुझे गेट आउट करवा दीजिएगा। ये बच्चे का एक अभिभावक घर में माता पिता है, दूसरा आप शिक्षक गण है। जैसे विद्यालय में घर में माता पिता को संबंध रहता है पिता पुत्र से, उसी प्रकार विद्यालय में शिष्य और गुरु का संबंध होता है। तो मैं गलत शिक्षा दूंगा, गेट आउट कर दीजिएगा, बैठिए। तो आचार्य महोदय नहीं आता है, प्रोफेसर महोदय को कहता बैठिए, आइए। तो कहाँ से मिला? शरीर माता पिता के द्वारा। जो सब कुछ देता है सो असली ईश्वर होगा, कि जो नहीं देता है सो असली ईश्वर, फैसला आपको देना होगा। तो कहना क्या ईश्वर नहीं है? विषय लंबा होता। मैं प्रमाणित करता हूं, इसीलिए बीज भी रखता हूं। उसी बिंदु का वह रूप होता है, बीज बिंदु नहीं है। बीज में ही बिंदु है, अब बिंदु में बीज है, वह बिंदु नहीं रहेगा तो पौधा नहीं बनेगा। सारी कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, देंद दोनों दाल उसी बीज में है। 3 गुण अभी भजन गाए थे, 3 गुण, तीनों गुण इसी में है। संपूर्ण वृक्ष का आकार प्रकार, फूल फल टाली उसी बीज में। आइए, तो वही सत्पुरुष आदम हवा का, उसका ही रूपांतर में घर में माता पिता, वह खुद ईश्वर के स्वरूप में। यह शरीर जो बनता है ना, आधार कार्ड सुनिए, माँ की आत्मा और पिता, मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि हमारा शब्द जो है कड़वी होता है। अब सच्ची जो है ना, कड़वी बात सच्ची होती है, लेकिन सच्चा बात सुनना लोग नहीं चाहता।
तो शरीर साक्षात बनता, देद वही दोनों रूप है, नाड़ी और पुरुष का, जैसे बीज में दो दाग होता है। चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर दो हैं, दोनों का संबंध हुआ। एक बूंद जल हुआ, हम माँ के गर्भ में चले आए, लार पूरन सीर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में माँ की सांस रुकती तो गर्भे में हम राजा। सुन लीजिए, वो समाज के प्रबुद्ध बुद्ध विरोध नहीं करते हैं, विद्वानों को आमंत्रित करता हूं। सांस गर्भे में रुक जाता। इस शरीर में आधा हिस्सा माँ का, आधा पिताजी का है। मांस, लेहू, चमड़ा, नस माँ का है, नख, बाल, दांत, हड्डी पिताजी का, उसी एक बूंद में। नहीं मानते हैं, बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून होता है, बच्चों का दांत टूटता है दांत होता है, जीभ कहाँ सजा हुआ, घर का शुद्धि कोई कोई बता दे। ध्यान दीजिए, देह पिता नहीं है, देह के अंदर में जो चेतन आत्मा बोल रहा है वही पिता है। देह के अंदर में जो चेतन आत्मा बोल रहा है माता भी है, चेतन आत्मा गुरु भी है। उसी तरबर में एक बूंद, जिनको शंका हो समाधान कीजिए, उसी तरबर में एक बूंद बीज फला है। तब ये तक पति, वृक्ष का जो फल गिरता वही जन्मता, तब ये तक पति पत्नी है। एक बूंद जल के रूप में पिताजी ही आया। पुनर्जन्म पिताजी का टू पार्ट, आप पुनर्जन्म नहीं है। और निर्माण कौन किया? उसी में शुक्राणु होता है। जिनको शुक्राणु नहीं होता संतान नहीं होता, जिनको अंडाणु संतान नहीं होता। बीज का कण, जमीन का नमी, दोनों में आकर संतान होता है। बीज में कण है, जमीन मरा हुआ रहेगा, पौधा नहीं जन्मेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दीजिए, बिजली की शक्ति गैप हो गया, बॉल नहीं बढ़ेगा, उसमें दूसरा घुसेगा। समाधान कीजिए ना। इस जन्म से उस जन्म अगर जाएगा तो बताना होगा। जब सर्वेसर वहां है, ये है अखंड, वहां खंड हो सकता है, उसमें घुसेगा। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोने समाज। आइए उधर नहीं जाऊंगा। वही सर्वेसर सांस ही शरीर का निर्माण करता। कबीर साहब इसी को कहते हैं, चदरिया झीनी झीनी बीनी, इंगला पिंगला शांति बना के रखी। मैं विनय करता हूँ, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी, चदरिया झीनी। साई को कौन साई को? सर्वेसर ईश्वर सांस जीव है। वह शरीर को निर्माण, वही क्रिया नहीं हुआ तो निर्माण हो जाएगा। किसी का शरीर का निर्माण होता है 3 महीना में, ध्यान दीजिए कान खोल के, कुत्ते बिल्ली का। किसी का 6 महीना में, भेड़ बकरी का। मनुष्य पशु का 9-10 महीने में। पशु से कुछ ऊंट गधे में सुनता हूं 12 महीना में। 9-10 महीना में शरीर बना। दीपक प्रैक्टिकल के गर्भ से निकलता, फिर नेगेटिव पॉजिटिव सांस पकड़ लेता। जिनको नहीं पकड़ता मैं हॉस्पिटल में देखा हूं, बहन लोग लार पीठ पूरन मलती है, पकड़ लेता है, सांस चहला करता है, तब बच्चा को सहलाता, नहीं तो मृतक फेंक देता। ये चेतन प्रगटे होता है, चेतन जन्म ने। ध्यान दीजिए, तो माँ के गर्भ से निकला तो शरीर में हमारा क्या फैसला अदालत देगी। जिस धरती से गाछ पैदा लेता, मैं पूछता हूं विद्यालय में, उस गाछ जमींदार का हुआ कि दुनिया का होगा? तो कहता है जमींदार माँ हो गया। अरे जमींदार माँ हुआ कि दुनिया वाला हुआ? आत्मा वृक्ष का जो पिता का पुनर्जन्म हुआ। तो माँ बाप जो पोसा पाला खिलाया पिलाया है, ऋण ने दिया है। अरे इसी माता पिता के द्वारा बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि आचार्य ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया है ना। माँ बाप ताक पर हो जाता है। साधु की सुधार है, एक बार मन पर पहला वंदना होगा माता पिता का। मैं इस पर चुनौती करता हूँ। आइए, तो हम उसका कैसे ऋण दे? प्रश्न करता है, ऋण अदा होता, मैं चुनौती करता हूँ। हमारा शरीर में केवल मन है, मन को हम दान दे दें माता पिता के चरण में। एक बाल्टी पानी से वृक्ष नहीं नहला सकते। एक बाल्टी पानी हम मूल में दे देंगे तो हरा भरा होगा। हम ऋण देंगे, सुन लीजिए दुनिया वाले, तब हमको ऋण मिलेगा। हम गांव घर में जिनका पैसा उधार ले आते हैं, दे आते हैं, तब मिलता है, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। हमने भूल किया है माता पिता का ऋण देने। इसलिए कैसे होगा? रामायण की पंक्ति आता है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाबई माता। हम भी उठे, माता को नमन करें, पिता को नमन करें। पिताजी कहीं से आता है, चरण छू के प्रणाम करें, झोला ले आसन दे। माँ नहाती है, पानी भर दे, कपड़ा धुला दे, बदन मल दे। माता पिता जर्जर बूढ़े हो गए, सारे सेवा संपन्न। हम सुधरेंगे तब हमारा बच्चा सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा। तो माता पिता का ऋण, जैसे हमारा बाल अवस्था में रोने लगता हूँ, कड़कड़ीली ठंड में, वो मौसम में जब हम यीशु थे, माँ अपना आंचल में सुलाती थी, पेशाब कहीं कर देते थे। अब मैं क्या, ये हलचली आता है, समय देना नहीं चाहता है मन पर मुझे लोग, सुन लीजिए, इसलिए हलचली होता है। उस समय में माँ हमारी गीली कपड़ा गार करके अपना बदन ढकती थी, अपना सूखी कपड़ा से मेरा बदन ढकती थी। सही है कि गलत है? आज माता पिता जर्जर बूढ़े हो जाएंगे, वो बच्चा हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे, उसी तरह उनका
सेवा करेंगे। ऋण अदा होगा कि नहीं, मैं चुनौती करता, ऋण अदा विषय लंबा हो जाता, शॉर्ट में चलता हूँ। जैसे हमारे लिए मेला ठेला कहीं प्रत्येक दिन जाते थे, पॉकेट या में बिस्कुट या सेब संतुला जो मिलता था, हम भी कमाने के लायक खाने के लिए हो गए। हम कहीं लिए ले माई खा, खो ले बाबू खा, बाल बच्चा का बैठ दो, हमारा ऋण अदा होगा ना। अगर कहीं कुछ संस्कारी या हमारा मानसिक सोच बिगड़ गया, कुछ संस्कारी पत्नी घर में कहेगा, हे आप बुढ़वा बुढ़िया के धुनक रे की बुनक रे तो ही छ कि हम ही छे, और सिंघारा रस भरी लिट्टी आएगा चला जाएगा हवेली, बुढ़वा बुढ़िया मुलुड़ मुलुड़ मुंह तक। सुन लीजिए, यह कर्म क्षेत्र है, ऋण अदा होगा। जैसे तीर्थ यात्रा जाते थे, हम भी माता पिता जब जाते थे हम मेला ठेला करने के लिए, हमारे लिए क्या करते थे, कंधे पर ले जाता था, हाथी किंदा, फुज्जी किंदा, घोड़ा, इतना खिलौना नहीं था, कीन देता था, बाबा हाथी के फुज्जी में घुसाई उधर, लेकिन फुज्जी में हाथी घुसेगा खड़े गिर जाते। माँ बाप तरह तरह की भुलैया दे करके हमको भुला करके हंसा खिला के, माता पिता तीर्थ यात्रा जाते, पैसा उधर नहीं जाऊंगा, माता पिता का ऋण जब तक अदा नहीं करेंगे। इसलिए धरती की नहीं मानते हैं तो गोपी चंद की बात लीजिए, वो बहुत शॉर्ट में ही समाधान करूंगा। गोपी चंद राजा थे, उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। गोपी चंद कहने के लिए गया, माँ तुम मुझे आदेश दो, क्यों शरीर का अधिकारी तुम्ही हूं, मैं विरक्षण बनूंगा। गोपी चंद की माँ कही, बेटा दूध का दाम दे दो तुम जा सकते। गोपी चंद जार बिजार होने लगा, कहा माँ संपूर्ण राज में गाय भैंस की दूध नदी बहा दूं, चमड़े की जूता पहना दूं, माँ तुम्हारी दूध की दाम कहां से दूं। रो रो के कहने लगे, माँ हो दुनिया में आभागा उछे, जकरा घरबा में माय नहीं छे, अब माय सन के देवी बढ़ के भगवती चंडी काली दुर्गा नहीं छे। मैं हो दुनिया में, उसको तो प्रणाम किसका देन है, झुक झुक के प्रणाम करती, किसका देन है, माँ बाप का देन है ना। आप ही ने कहते पत्थर, माँ बाप का प्रणाम क्यों नहीं होता। गोपी चंद जैसे करती, माँ हो दुनिया में आ भागा उछे, जकड़ा घरवा में माय नहीं छे। अब माय के ध्यान दीजिए, आंचल से बढ़ के तोषक तकिया रह जाए नहीं छे। बच्चा जन्म लिया, स्पंज के गद्दा पर दीजिए, बच्चे को दम तोड़ देगा, माँ के गोद में गया चुप हो जाएगा। गोपी चंद जैसे व्यक्ति कह रहे थे, माँ हो दुनिया में आ भागा उछे, जगड़ा घरवा में माय नहीं छे, माय के दूधवा से बढ़ के रसगुल्ला टिकरी लाल मोहन मिठाई नहीं छे। नहीं मानते हैं तो चलिए शंकर जी के साथ। शंकर जी को 2 संतान था, कार्तिक जी और गणेश जी। शंकर जी सोचा राज तिलक दूं तो किसको दूं, पर्ण किया, जो पृथ्वी 3 बार परिक्रमा करके कहानी सुना हूं उनको ही राज तिलक दिया जाएगा। कार्तिक जी को मोर सवारी रोचक शब्द है, तो लिया उड़ा भड़ा परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी असमंजस में लगे, सामने देव ऋषि नारद जी था, कहता क्या सोचते हो, तुम्हारी माता पार्वती पिता शंकर जी त्रिलोकीनाथ है, चूहा पर बैठ करके, यह भी रोचक शब्द है, गया और माता पिता की शरण में सेवा किया। आज किसका जगत में वंदना होता है, गाइए जगपति जगवंदन शंकर माता पिता का, क्यों गणेश जी का, क्यों गणेश जी माता पिता के। इसलिए माता के बिना वोद्र को कौन भरे, बरसा बिना सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिना आदर कौन करे। जिनके हिया में सुनिए, जिनके हिया में सिया राम बसे, वो तो और का नाम लिए न लिए। सुन लीजिए दुनिया वालों, धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। माँ जमीन बढ़ेगा तो सारे वन प्रस्थ सूख जाएंगे, आसमान सूखेगा, सारे सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। तो माता से बढ़ के और कोई, मैं पूछता हूं मंच पर, बताइए माता के बिना कोई उद्र भरने वाला है, वर्षा के बिना कोई सागर, लक्ष्मी के बिना कोई आदर। एक भजन कहूंगा, जकरा दुवरिया हो राम गंगा बही ये हो गेले कौन। ये गंगा काशी प्रयाग में ज्ञान की गंगा बह रही है, और जिनके हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाएगा। हम आज 3-4 सत्र से ही देते हैं, सूरज जब उदय होता बाहर प्रकाश करता, कमरा हृदय में जलेगा ही, अरे सूरज का प्रकाश जाएगा, यही ज्ञान की दीपक। जकरा दुवरिया हो राम गंगा बही ये हो गेल किया हो रामा, से हो धानी नरबा कैसे नहा बहिए रे, किया हो राम से हो धानी नरबा कैसे नहा बहिए रे। हाथ लेला रेशम डोरी पनियाल चल हे गोरी,
हाथ लेला रेशम डोरी पनिया ले चल लहे गोरी किया हो रामा भैंसुर रे नीर मोहिया बटिया भरम को कहता किया हो रामा भैंसुर रे नीर मोहिया बटिया घेरल रे किया हो रामा भैंसुर रे नीर मोहिया बटिया घेरल रे की कहाँ गे लखिया हो भेला स्वामी जी हमारा हो। श्याम ध्यान दीजिए, स्वामी किसको कहता है? एक लड़की एक लड़का का संबंध होता है तो लड़की कहती है किसको? अपने पति को स्वामी, और लड़का कहता है पत्नी को प्रिय दुल्हीन। आत्मा नहीं रहे तो दुल्हा दुल्हीन रहेगा, इसी आत्मा को स्वामी करते, शिष्य आरजी करते हैं। कहाँ गे लकिया हो बेला स्वामी जी हमार होता हूँ किया हो रामा तोहरे रे छैते भैंसुर बटिया घेरल रे की किया हो रामा तोहरे रे छैते भैंसुर बटिया घेरल रे की कहाँ गे लकिया हो भेला स्वामी जी गुरु शेर जी करते हैं किया हो रामा तोहरा रे छैते भैंसुर बेटिया घेरल रे। गुरु कहता हुए दे पड़ाता है शिष्या हटिया नमक तेल नहीं सद ज्ञान की हटिया हटिया पैसेरी हो जईते किया हो रामा छुड़िया रे बेसाई भैया। ध्यान दीजिए, वो छुड़ी नहीं, ज्ञान विवेक की छुड़ी से सारी अज्ञान को दूर भगाएंगे। छुड़िया रे बेसाई भैया बोध कार भैरे की भैया बोध कर बहे स्वामी जुग जू सुहागिन हुई भैया बोध कर बहे स्वामी जुग जू सुहागिन हुई किया हो रामा सदा रहबे गुरु शरण की आशियो रे की किया हो रामा सदा रहबे गुरु शरण के आशियो रे की साहिबा कबीराई हो गौलाल गुनिया हो रामा साहिबा कबीरी हो गौलाल गुनिया हो रामा किया हो रामा संतो जान लियो नेरे चारियो रे की किया हो रामा संतो जान लियो नेरे दी चारियो रे की। मैं निशब्द के साथ अपना वाणी को विराम लेता हूँ और मैं फिर पुनः कहता हूँ परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य भक्त भगवान, समाज के प्रबुद्ध ज्ञानी विज्ञानी भगवान, मैं सबों के चरण में नमन बंदगी करता हूँ। मैं कभी नहीं अपने को घुमन देता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ मेरा बात को, इसीलिए सब कोई आइए अनुसंधान कीजिए, मेरा बात जहां तक सही हो रख लीजिएगा, गलत मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस दास का त्रिवर साहिब साहिब सदगुरुदेव की जय। सत्संग महा